इस वीडियो में आप बहुत ही सिंपल तरीके से एज सून एज के 5 मेन यूजेस सीखेंगे। 5 प्रयोग यहाँ पर मैं बताऊंगी। एज सून एज ये क्या है, बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी और बहुत ही सरल शब्दों में। देखिए, ये एज सून एज इसको क्या कहते हैं, इसका क्या मीनिंग निकल कर आता है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग या सेंस। एज सुन एज जैसे ही, तुरंत बाद या उसी पल। तुरंत कोई काम होता है, हिंदी में चाहे ये जैसे ही बोले या तुरंत बाद बोले या उसी पल बोले, इस तरीके से सेंस निकल कर आएगा। और ये एज सुन एज बताता है कि एक काम खत्म होते ही दूसरा काम तुरंत हुआ। ठीक है, यहाँ पर नो टाइम गैप रहता है, तुरंत कोई दूसरा काम होना। ग्रामर की कैटेगरी में जैसे मैंने बताया कि इस एज सुन एज को क्या बोला जाता है, ग्रामर की कैटेगरी में इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोला जाता है। कंजंक्शन तो है, लेकिन कौन सी? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो दो क्लॉजेज को जोड़ता है। ठीक है, क्लॉज मतलब सब्जेक्ट और वर्ब रहता है। ठीक है, क्लॉज में सब्जेक्ट और एक वर्ब रहता है। अब यहाँ पर देखें, मेन क्लॉज पूरा मीनिंग देता है। जो मेन क्लॉज होता है ना, अगर वो मेन क्लॉज रहेगा तो पूरा अपने आप में वो संपूर्ण है, पूरा मीनिंग देता है। लेकिन जैसे कि ये एज सुन एज है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अकेले मीनिंग पूरा नहीं देता। ये अकेले मीनिंग पूरा नहीं देता, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है एज सुन एज। ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है, पूरा नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एज सुन एज क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसका हिंदी अर्थ भी अभी आपने देख लिया, और भी डिटेल में देखेंगे। सबसे ज़रूरी नियम है कि एज सुन एज वाली क्लॉज में जब ये एज सुन एज जहाँ लगा रहेगा ना, वहाँ फ्यूचर नहीं आता। जैसे कि एज सुन एज ही विल कम, तो ये फ्यूचर नहीं आएगा। जहाँ पर एज सुन एज निकल कर लिख कर आता है, मतलब लगा हुआ आता है। अब हिंदी में चाहे ही विल कम वह आएगा, जैसे ही वह आएगा ऐसे हो, लेकिन इसके साथ ये फ्यूचर टेंस में नहीं जाता है, फ्यूचर नहीं आता है। एज सुन एज ही कम्स, देखिए इस तरीके से प्रेजेंट में है ये। चलिए, अब इसके जो टोटल यूजेस है, जो मुख्य इस्तेमाल है, 5 प्रयोग है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले फ्यूचर टाइम सबसे कॉमन यूज़ है इसका। कैसे है? एज सुन एज। अब एज सुन एज के साथ प्रेजेंट सिंपल रहेगा, जैसे अभी देखा था। फिर अगले वाले क्लॉज में, अगले वाले वाक्य में फ्यूचर सिंपल रहेगा। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, फॉर्मूला। एज सुन एज के साथ प्रेजेंट सिंपल। देख लेते हैं इसको हिंदी में। जैसे ही पहला काम होगा, अब देखिए होगा, तो यहाँ पर फ्यूचर नहीं आएगा, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। दूसरा काम तुरंत होगा, ये होगा और तुरंत ही ये दूसरा काम होगा। देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल है कि जैसे ही वह आएगा मैं तुम्हें कॉल करूँगी। अब यहाँ पर आएगा सोच के ऐसे नहीं कि एज सुन एज के बाद में, ही के बाद में हम फ्यूचर जोड़ दें, नहीं। एज सुन एज ही कम्स, जैसे ही वह आएगा, एज सुन एज ही कम्स मैं तुम्हें कॉल करूँगी, आई विल कॉल यू। आते ही, तुरंत ही। ठीक है, तुरंत ही काम होगा दूसरा वाला। जैसे ही उसकी माँ आएगी वह खाना बनाना शुरू करेगी। शी विल स्टार्ट कुकिंग एज सुन एज हर मदर अराइव्स। तो यहाँ पर इस तरीके से शी विल स्टार्ट कुकिंग। एक बात और कि इसकी जो पोजीशन है एज सुन एज की, वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ साथ ही में। तो सबसे पहले इसकी प्लेस जान लेते हैं, फिर हम पहला यूज़ दोबारा से देखते हैं। देखिए यहाँ पर एज सुन एज वाक्य में स्थान एज सुन एज का, यानी कि इसकी प्लेसमेंट क्या रहेगी? एज सुन एज को 2 जगह रखा जा सकता है। कहाँ कहाँ पर? वाक्य के शुरुआत में, जैसे कि एज सुन एज हो गया यहाँ पर, और फिर ये क्लॉज हो गया। एज सुन एज के बाद में जो इसका वाक्य है ये क्लॉज, और फिर मेन क्लॉज, यानी कि वाक्य के शुरू में ये आ गया। जैसे कि यहाँ पर है एज सुन एज ही केम, यहाँ पर ये पहला क्लॉज हो गया एज सुन एज वाला। फिर आई लेफ्ट, जैसे ही वह आया मैं चला गया, वाक्य के शुरुआत में। अगला देखें यहाँ पर दूसरा, वाक्य के बीच में, अंत में, या तो बीच में या लास्ट में स्ट्रक्चर है। जैसे कि यहाँ पर मेन क्लॉज है, ये बीच में आ जाएगा ऐसे, और फिर यहाँ पर ये क्लॉज आ जाएगा। ये मेन क्लॉज है, ये एज सुन एज वाला क्लॉज है,
इस एज सून एज कंजंक्शन से जुड़ा हुआ। ठीक है, मेन क्लॉज अपने आप में पूर्ण होता है। जैसे आई लेफ्ट यानी मैं चला गया, ये मेन क्लॉज है। मैं चला गया एज सुन एज ही केम, जैसे ही वह आया। अब ऐसे बीच में रहेगा तो कोई कोमा वगैरह नहीं लग रही है। चलिए अब गलत जगह, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि एज सुन एज को वर्ब के बीच में नहीं रखते, एक क्लॉज को अधूरा छोड़कर नहीं रखते, ऐसे नहीं रखेंगे। यहाँ पर एक लाइन में अगर जानना चाहें कि एज सुन एज को सेंटेंस की शुरुआत या बीच में, ठीक है, लास्ट में नहीं, आप शुरू या बीच में रख सकते हैं, लेकिन वर्ब के बीच में नहीं रखना है। अब चलते हैं हम इसके पहले इस्तेमाल पर। यहाँ पर जैसे कि ये रहा, ये हो गया था हमारा कंप्लीट। जैसे ही वह आएगा मैं तुम्हें कॉल करूँगी, एज सुन एज ही कम्स आई विल कॉल यू। तो यहाँ पर देखिए ये एज सुन एज कंजंक्शन वाला ये क्लॉज है ना, इसमें यहाँ पर कॉमा लग गई है। लेकिन जब ये जैसे कि यहाँ पर लगता है ना, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यहाँ पर एज सुन एज आता है, तो यहाँ पर कॉमा नहीं लगेगी। जैसे ही उसकी माँ आएगी वह खाना बनाना शुरू करेगी। तो यहाँ पर है शी विल स्टार्ट कुकिंग, हम शुरू में भी रख सकते हैं, हम बीच में भी रख सकते हैं। शी विल स्टार्ट कुकिंग एज सुन एज हर मदर अराइव्स। अगर ये शुरू में होता तो एज सुन एज शुरू में होता, फिर इसका जो लगता हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी इसका जो लगता हुआ क्लॉज रहता वो होता ना, तो हमको कॉमा लगानी पड़ती, जैसे इस पहले वाक्य में लगी है। तो यहाँ पर बीच में लगाया तो नहीं। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही बारिश रुकेगी हम बाहर जाएंगे। जैसे ही, तो जैसे ही वाले में एज सुन एज इट स्टॉप्स रेनिंग वी विल गो आउट, तो यहाँ पर कॉमा लगी अगर शुरू में एज सुन एज आया है तो, बीच में आता तो कॉमा नहीं लगती। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कम्स, अराइव्स, स्टॉप्स, ये प्रेजेंट टेंस है। विल, कॉल, विल स्टार्ट, विल गो, ये फ्यूचर है। तो चलिए यहाँ तक तो ये हमने नियम में देख लिया और इसका स्ट्रक्चर देख लिया, एज सुन एज, फिर एज सुन एज वाले में प्रेजेंट सिंपल टेंस रहता है, फिर फ्यूचर सिंपल रहेगा। अगला इसका यूज है, प्लेसमेंट मैंने बता दी, और अगला इसका यूज है नंबर 2, पास टाइम, एक काम होते ही दूसरा हुआ, तुरंत ही होते हैं जो भी रहता है, बस यहाँ पर हम जगह जान रहे हैं, यानी कि समय कौन सा है, टेंस कौन सा है, वो यूजेस देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये है स्ट्रक्चर कि एज सुन एज, यहाँ पर पास्ट सिंपल और पास्ट सिंपल दोनों ही पास्ट सिंपल है। चलिए इसमें सेंस क्या रहता है कि जैसे ही एक काम हुआ दूसरा तुरंत हो गया, पहले एक हुआ फिर दूसरा हुआ, ऐसे। तो यहाँ पर है जैसे ही मैं घर पहुँची, पास्ट में कोई स्टोरी टेलिंग करते हैं तो बारिश शुरू हो गई, दोनों ही पास्ट में। एज सुन एज आई रीच्ड होम इट स्टार्टेड रेनिंग, तो दोनों काम जो है तुरंत ही होते हैं, एक काम होने के बाद दूसरा तुरंत, नो टाइम गैप, ऐसा। तो जैसे ही मीटिंग खत्म हुई वह चला गया, तो ही लेफ्ट एज सुन एज द मीटिंग एंडेड। तो यहाँ पर देखिए एज सुन एज बीच में आ जाता है तो कॉमा नहीं लगती है। फिर है जैसे ही उसने खबर सुनी वह रो पड़ी, एज सुन एज शी हर्ड द न्यूज़ शी क्राइड। तो इस तरीके से पास्ट में दोनों ही पास्ट की स्टोरी टेलिंग करते हैं तो वहाँ पर बड़ा यूज़ होता है। अब तीसरा जो यूज़ है पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल, ये एग्ज़ाम फेवरेट है, एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पेपर्स में काफ़ी आता है ग्रामर पार्ट में। स्ट्रक्चर देखिए, एज सुन एज पास्ट परफेक्ट, जो एज सुन एज वाला है उसमें पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट सिंपल। अब यहाँ पर हिंदी सेंस, पहला काम पहले ही पूरा हो चुका था, जो पहला काम पहले ही पूरा हो चुका था और उसके तुरंत बाद दूसरा काम हो, जो पहले ही पूरा होता है ना वहाँ पर पास्ट परफेक्ट लगता है हमेशा। देखिए एग्जाम्पल, जैसे ही मैं अपना काम, जैसे ही मैं अपना काम पूरा कर चुकी थी मैं सोने चली गई। तो पहले कौन सा काम हुआ, सोने वाला या काम पूरा कर चुकने वाला? तो यहाँ पर काम जो है वो फिनिश्ड कर लिया, वो वाला काम पहले हुआ ना, इस सोने से भी पहले। तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, जैसे यहाँ पर है। तो एज सुन एज आई हैड फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू बेड, इस तरीके से ध्यान रखना आपको, बस इसमें इतनी पहचान है। तो सेंस देख लिया कि पहला काम पहले ही पूरा हो चुका था, उसके तुरंत बाद दूसरा काम हुआ। कोई जैसे होमवर्क कर रहे होते हैं, होमवर्क कंप्लीट किया उसके बाद हम जाते हैं सोने, तो वैसे। और पास्ट में है, दोनों ही, एक पास्ट परफेक्ट में और दूसरा पास्ट सिंपल पास्ट में। जैसे ही वह घर पहुंच
चुकी थी, जैसे ही वह घर पहुंच चुकी थी उसने मुझे कॉल किया। तो पहले कॉल करने का हुआ काम या घर पहुंचने का? तो यहाँ पर घर पहुंचने का हुआ, घर पहुंची उसके बाद किया ना, तो पहले काम में हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी कॉल्ड मी एज सुन एज शी हैड रीच्ड होम। तो यहाँ पर देखें एज सुन एज बीच में आया, प्लेस आपको बता दी। चलिए सिचुएशन यहाँ पर मैं बता रही हूँ, जैसे ही उन्होंने खाना खा लिया वे चले गए। तो पहले काम खाना खाया और फिर गए ना, तो एज सुन एज दे हैड ईटन डिनर दे लेफ्ट। तो ये भी इस तरीके से आप बना लेंगे। पहले होने वाला काम जैसे मैंने बोला वो पास्ट परफेक्ट में, और इसके बाद जो होता है वो सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, चाहे कुछ भी बोले, पास्ट सिंपल का ही है, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब यहाँ पर है चौथा यूज, प्रेजेंट हैबिट और जनरल ट्रुथ होता है, जो प्रेजेंट की हैबिट रहती है। जैसे कि यहाँ पर है एज सुन एज, ये भी प्रेजेंट सिंपल, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। ऐसे भी इसका यूज होता है, जब भी पहला काम होता है उसके तुरंत बाद दूसरा होता है, ये हैबिट रहती है। ठीक है, जैसे ही मैं उठती हूँ मैं पानी पीती हूँ, तो एज सुन एज आई वेक अप आई ड्रिंक वाटर। इस तरीके से जैसे ही वह अपने बच्चे को देखता है मुस्कुरा देता है, हैबिट ही स्माइल्स एज सुन एज ही सीज हिज चाइल्ड। जो भी आपको लगे ना सेंटेंसेस जो हैबिट वाले, वो इसमें एज सुन एज को यूज़ करके इस कंजंक्शन का हम बना सकते हैं। जैसे ही घंटी बजती है बच्चे क्लास में चले जाते हैं। ठीक है, ये भी हैबिचुअल। एज सुन एज the bell rings students enter the class। अब चौथा लास्ट पांचवा एग्जाम्पल है कमांड इंस्ट्रक्शन। स्ट्रक्चर है कमांड और इंस्ट्रक्शन वाला। कैसे है स्ट्रक्चर देखिए, एज सुन एज ये प्रेजेंट सिंपल में, और उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस बनता है। तो एज सुन एज वाला आपको बनाना प्रेजेंट सिंपल में। तो यहाँ पर है जैसे ही कोई काम हो तुरंत आदेश या सलाह। कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस में यही होता है ना, आदेश या सलाह वो। तो जैसे ही घर पहुँचो, क्या बोला कि जैसे ही घर पहुँचो मुझे कॉल करना। एज सुन एज यू रीच होम कॉल मी। फिर है जैसे ही टीचर आए चुप रहना। बोलते हैं ना, कोई शायद टीचर, कोई बाहर का टीचर आ रहा है, तो हम हो सकते हैं कि मैं जैसे टीचर हूँ तो मैंने बोला कि जैसे ही टीचर आए, कोई बाहर का टीचर होगा तो तुम चुप रहना, मतलब चुप रहना। सारे स्टूडेंट्स को इंडिकेट किया जा रहा है। तो एज सुन एज द टीचर कम्स कीप क्वाइट। क्लियर। फिर है जैसे ही काम खत्म हो मुझे बताना। तो एज सुन एज द वर्क फिनिशेस इन्फॉर्म मी। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए और ये समझ में भी आपको आ गए होंगे। यहाँ पर जो है एज सुन एज, फिर प्रेजेंट सिंपल रहता है एज सुन एज वाले में, और फिर इम्परेटिव रहता है। कोई आदेश या सलाह देते हैं, हम सलाह भी दे सकते हैं, हम आदेश भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो है एज सुन एज और व्हेन में कंपैरिजन है। ठीक है, ये वाला क्योंकि इसमें भी आपको लग रहा होगा ना कि यहाँ पर हम वैन यूज़ करते हैं, थोड़ा सा इसका कंपैरिजन साथ में बताया, और वैन को मैं अलग से भी बता दूंगी। एज सुन एज वाले में तुरंत का भाव आता है। यहाँ पर समय स्पष्ट नहीं होता। अगर समय स्पष्ट होता है तुरंत वाली फीलिंग रहती है, नो डिले वाली, तो एज सुन एज। और डिले हो सकता है या समय स्पष्ट नहीं होता ना, तो वहाँ पर वैन। और भी क्लियरिटी हम देखेंगे जब इस वैन को देख लेंगे, फिर दोबारा से कंपैरिजन करके देखेंगे, तो हो सकता है कि रिपीट हो, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है। जो भी टॉपिक रहता है, जो भी वीडियो रहता है, उसमें रिपीटेशन रहती है, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड करके या फिर कोशिश करती हूँ कि फिर मैं इसको दोबारा से इजी वे में कैसे बता पाऊँ, ताकि जिनको नहीं समझ में आया वो भी समझ पाए। तो यहाँ पर देखिए एज सुन एज ही केम आई लेफ्ट, इसका मतलब है कि तुरंत। व्हेन ही केम आई लेफ्ट, कभी भी। तो यहाँ पर जो है कभी भी, समय जो है क्लियर नहीं है, तुरंत वाली फीलिंग रहेगी, तो वहाँ पर आपको एज सुन एज लिखना होगा, बोलना होगा। कॉमन मिस्टेक्स है कि एज सुन एज ही विल रीच कॉल मी, तो यहाँ पर मैंने बताया इसमें फ्यूचर नहीं आता। एज सुन एज ही रीचेज कॉल मी, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एज सुन एज, यहाँ पर एज सुन एज आई वॉज रीचिंग होम, एज सुन एज आई रीच्ड, इस तरीके से यूज़ होगा। आई वॉज रीचिंग नहीं होगा यहाँ पर। ये भी कॉमन मिस्टेक्स है जो होती रहती है। अब लास्ट में समरी या कह सकते हैं रिवीजन देखें वन लाइन में, तो एज सुन एज का मतलब है नो डिले, इमीडिएटली आफ्टर। ठीक है, तुरंत होना, और इसके क्लॉज में फ्यूचर टेंस नहीं आता। ये पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी समरी है, पूरा का पूरा रिवीजन है। 5 यूजेस जो है इनके एज सुन एज के, वो हमने देख लिए हैं, जो मुख्य इस्तेमाल है इसके। तो उम्मीद नहीं मुझे मतलब उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा है कि आपको मैं ये जो एज सुन एज
जो कंजंक्शन है इसको मैं समझा पाई हूँ सिंपल तरीके से।